हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है, उसके हम 9 पार्ट कर चुके हैं, आज 10 पार्ट है। ठीक है, तो देखिए पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। नया कॉन्सेप्ट है। अब इसमें देखिए, अगर कहीं भी 10a इंटू 10 भी आ जाए तो वहाँ 1 होगा, और कोट a इंटू कोट भी आ जाए तो वहाँ भी 1 होगा, और साइन a इंटू सेक भी आ जाए तो 1 होगा, और कॉस a इंटू कॉसेक भी आ जाए तो 1 होगा। अब इसमें देखिए एक शर्त है, 1 कब होगा? जब दोनों का कोण मिला के 90 डिग्री हो। ठीक है, या तो a आपका 45 भी हो सकता है, या ये 45 हो, या मतलब कि ये 31 हो। तो जैसे कि 91 में हम 90 में हम 31 करें 9, और ये हो जाएगा 8 में से 3, ये या तो ये 59 हो। मतलब कि हमें यहाँ देखना है कि ए और बी इन दोनों कोण को प्लस करके और बी को प्लस करके यहाँ हमारे 90 डिग्री आना चाहिए। ये शर्त हो तभी एक माना जाएगा। ठीक है, नहीं तो नहीं माना जाएगा। बस हमारी पहली यह शर्त है कि कोण ए और कोण बी मिलाकर अगर 90 डिग्री हो रहा है, दोनों को प्लस करके 90 डिग्री हो रहा है, तो वहां पर हम 1 आ जाएगा। अगर ए प्लस बी मिलाकर अगर 91 हो रहा है या फिर 89 डिग्री भी हो रहा है तो हम वहां पे 1 नहीं मानेंगे, इक्वल 1 नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो रहा है, साइन है बराबर कोस भी होता है, हम पढ़ चुके हैं। टेन ए बराबर कोट भी होता है, सेक ए बराबर कोसेक भी होता है। अब ये कैसे होगा? इसमें भी एक शर्त है कि कोस दोनों का कोण मिला के यहाँ भी 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ जो मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ना आपको, ये कॉन्सेप्ट उस पे है जहाँ ए प्लस बी कोण मिलकर 90 डिग्री हो। क्या क्या होगा? फर्स्ट तो हमारे क्या होगा उसमें, मैंने अभी आपको बताया, टेन ए इंटू टेन बी इक्वल टू 1, कोट ए इंटू कॉट बी इक्वल टू 1, साइन ए इंटू सेक बी इक्वल टू 1, और कॉस ए इंटू कॉसेक बी इक्वल टू 1। और सेकंड कौन सा है? साइन ए बराबर कोस भी कब होगा? जब 90 डिग्री होगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, बस देखिए और समझिए और क्वेश्चन करेंगे तो उसमें समझ में और अच्छे से आएगा। अब देखिए हमने यहाँ पढ़ा था ना भी, साइन ए इक्वल टू कोस बी। अगर हमने कोस को इधर ले आया तो साइन ए माइनस का कोस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी ये दे रखा है। सेम सेकंड में भी हमें टेन वाले में भी सेम यही दे रखा है, टेन ए कोट को इधर लाया तो टेन ए माइनस कोट भी इक्वल टू 0, और थर्ड है सेक ए माइनस कोसेक भी इक्वल टू 0। सेम वही है, बस कॉन्सेप्ट देखिए, समझिए, क्वेश्चन कीजिए, बस और कुछ नहीं है। बस ये वही कॉन्सेप्ट है जहाँ पे दोनों कोण ए प्लस बी दोनों मिलके 90 डिग्री हो, तभी ये मतलब पहला तो 1 होगा और ये 0 वाला कॉन्सेप्ट है। बस दो ही कॉन्सेप्ट है इसमें 90 डिग्री वाले में। ठीक है, अब देखिए इसी के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे देखिए 10a और 1083 इन दोनों को मिला के क्या होगा हमारे यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये 11 और 79 को मिला के भी यहाँ 90 डिग्री हो रहा है, और 23 और 63 को मिला के भी हमारे 90 डिग्री हो रहा है। लेकिन 30 और 45 को मिला के हमारे यहाँ 90 डिग्री नहीं हो रहा, यहाँ पे हमारे 75 डिग्री आ रहा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दो हमारे 90 डिग्री हो गए तो यहाँ 1 इंटू 1 कर देंगे और इंटू। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन 30 का मान क्या होता है हमारे यहाँ पे 1/√3, साइन 30 का मान लिख दे 1/√3, और कॉस 45 का मान हमारे 1 होता है। ठीक है, अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/√3, ये हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बस अगर कहीं पर हमें ऐसे कोण दिख रहे हैं गुना में, गुना होने चाहिए। ठीक है, गुना में अगर a प्लस बी कोण मिलकर 90 डिग्री हो रहे तो वहाँ हम ऑटोमेटिकली 1 कर देंगे, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेगा। हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, हमारे पास एग्जाम में टाइम कम होता है, बस हमें 1 लिखना है और वैल्यू रख के हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहीं पर ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। अब देखिए साइन 120 डिग्री इंटू साइन 240 डिग्री और साइन 270 डिग्री। अब यहाँ क्या करेंगे हम, देखिए अब यहाँ पे हम करते हैं साइन 90 प्लस 30 डिग्री करेंगे, और यहाँ साइन 180 प्लस 60 करेंगे, और यहाँ पे साइन 180 प्लस 90 डिग्री करेंगे। ठीक है, अब देखिए साइन 90 प्लस 3 मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट,
सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब कि साइन पॉजिटिव रहेगा। अब ये क्या है, विषम गुणज है तो ये चेंज होगा, तो यहाँ साइन का क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री इंटू कर देंगे, और साइन 180 प्लस 60, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और ये सम गुणज है तो साइन का साइन रहेगा, तो यहाँ माइनस का हमारे साइन 60 डिग्री हो गया इंटू, अब साइन 180 प्लस 90 वापस सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया और 90 डिग्री हो गया, तो ये मतलब कि सम गुणज है तो ये नेगेटिव होगा, मतलब कि साइन 90 डिग्री आ जाएगा। अब माइनस माइनस हमारे यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस कर दिया आगे। अब कोस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 इंटू साइन 60 डिग्री भी √3/2 और कोस साइन 90 डिग्री भी हमारे यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपस में हम इनको गुना करेंगे, 3/4 हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बस सीधा सा हमने पढ़ चुके हैं, बस क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करें। हमें क्वाड्रेंट याद होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। और सम गुणज में क्या होता है, हमारे सेम वैल्यू रहती है, और विषम गुणज आ जाता है, वहाँ पे हम साइन का कोस हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, और वो सेक का कोसेक हो जाता है। बस इतना हमें याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है इसमें, 10 14 495। तो इसमें 495 में हम 360 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। यहाँ 360 लिखेंगे, यहाँ 5, 9 में से 6 गए तो 3, और यहाँ 135। ठीक है, तो 360 प्लस 135 हो जाएगा, तो वो सम गुणज है तो 10 का 10 ही रहेगा। तो हम वापस 135 को 10 90 प्लस 45 में तोड़ देंगे। ठीक है, और कोट का 855 में वापस 360 का हम भाग करेंगे, कितनी बार आएगा, 2 बार, 720 में वापस इसको करेंगे 135, सेम वही होगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, कोट 90 प्लस 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 90 प्लस, ये विषम गुणज है तो यहाँ कोट हो जाएगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 90 प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो ये नेगेटिव होगा, माइनस का कोट 45 डिग्री हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी क्या होगा, ये विषम गुणज हो गया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया तो नेगेटिव, तो 10 45 डिग्री, दोनों माइनस माइनस कट गए, और कोट 45 डिग्री 1, कोट 10 45 डिग्री 1 यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा। बस इतना सा है, इजी सा क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे इतना सा ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ दे रखा है कॉसेक, यहाँ पे ये हमारा कॉसेक 39 डिग्री की वैल्यू हमें एक्स दे रखी है। ठीक है, इसको हम कॉसेक स्क्वायर 51 को हम साइन स्क्वायर 51 डिग्री भी लिख सकते हैं, और इसको साइन स्क्वायर 39 डिग्री लिख देंगे, और इसको टेन स्क्वायर 51 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए दोनों 90 डिग्री हो रहे हैं, दोनों ए प्लस बी, साइन और सेक पढ़ा था ना, साइन ए प्लस सेक ए आ जाए, अगर दोनों 39 डिग्री हो जाए तो उसको 1 कर देंगे, तो हम इसको यहाँ पे 1 कर दिया। अब देखिए 10 इधर है, साइन स्क्वायर 51 डिग्री प्लस साइन 39 डिग्री को हम कॉस स्क्वायर 51 डिग्री भी लिख सकते हैं, और ये टेन स्क्वायर 51 डिग्री तो हो ही गया। अब ये देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, ये 1 होता है, और इसको हम टेन स्क्वायर 51 डिग्री -1, 1 से 1 कट गया। ठीक है, अब देखिए हमें कॉसेक 39 डिग्री की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें यहाँ पे x दे रखी है। तो कॉसेक क्या होता है, हमारा कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण इसको मान लेंगे और 1, तो 39 डिग्री इधर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें वैल्यू किसके निकालनी, 51 डिग्री को, तो 51 डिग्री को हमने यहाँ रखा। अब देखिए टेन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब कि होता है हमारा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार ही होता है ना। अब देखिए 51 डिग्री के सामने लंब इसको मानेंगे हम, क्योंकि हमने पढ़ा है थीटा के सामने वाले भुजा को हम लंब मानते हैं, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, तो और आधार 1 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एस स्क्वायर -1 अपॉन 1 कर देंगे, और ये टेन स्क्वायर 51, ये इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर -1 यहाँ हमारी वैल्यू आ गई।
बस सीधा सा है। हमें क्या करना है, पहले 39 का दे रखा है, अब हमने 51 का यहाँ रख दिया। तो हमें पता है, हमने फर्स्ट ही पढ़ा है कि थीटा के सामने वाली भुजा आधार होती है। तो आधार क्या है, ये सॉरी लंब होती है। तो ये हमारी क्या थी, x²-1। इसको x²-1 और फिर इसका स्क्वायर निकाल दो तो हमारी वैल्यू यहाँ पे आ गया। मतलब कि पूरा जो हमने पूरा सॉल्व किया x²-1, ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री 89 तक चल रहा है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था tan a इंटू tan b एक कब होगा, जब a प्लस बी 90 डिग्री हो। ठीक है, a प्लस बी 90 डिग्री हो। तो देखिए 1 प्लस 89 90 डिग्री हो रहा है। आगे भी यहाँ पे हमें 88 मिलेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीरीज पूरी चलेगी, लेकिन बीच में एक हमारे यहाँ पे 45 डिग्री आएगा, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री और एक और tan 45 डिग्री होगा इनटू में, तो ही हम एक लिख सकते हैं उसको। लेकिन हमारे यहाँ एक नहीं आएगा, एक ही आ रहा है, मतलब कि tan 45 डिग्री हमारा एक ही आएगा। ठीक है, तो ये तो 1 ही चलेगा। ठीक है, 1 इंटू tan 45 डिग्री हमारा एक ही है, दूसरा tan 45 डिग्री आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ हमारी सीरीज चल रही है 1 to 89। ठीक है, इतना समझ लीजिए। जैसे कि ये 90 डिग्री ऐड होता जाएगा, मतलब इंटू होएगा, तो बीच में हमारे एक tan 45 डिग्री आएगा, वो एक ही बार आएगा, वो दोबारा नहीं आएगा इस सीरीज में 1 से 89 तक। ठीक है, ये तो एक हो ही गया सबका। यहाँ पे इन दोनों का एक गुना हो गया, इन दोनों का भी एक गुना हो गया, यहाँ भी एक गुना हो गया, मतलब एक एक गुना हो गया, तो हम उसको पूरे को एक ही मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ tan 45 का मान क्या होता है, यहाँ भी 1 होता है, तो एक गुना एक हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी है। अब देखिए कितना ईजी है, अगर हमें पता है ना कि tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 कब होता है, tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 कब होता है, अगर ये tan a प्लस b हमारा 90 डिग्री हो, तो हमने फटाफट क्वेश्चन सॉल्व किया और आंसर दे दिया कुछ ही सेकंडों में। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। कल इसके आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, और बहुत बड़ा चैप्टर चलने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो कल मैं आपको इसलिए कम क्वेश्चन करा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एंड प्लीज़ अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता ना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको वापस वीडियो के थ्रू दे दूँगी वहाँ पे। ठीक है, ओके, थैंक यू।